गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है, आज हम लोग उठे 8 बजे और फिर हम लोगों ने उठ के चाय बनाई, चाय पी। और जो है ना, हम लोग पैदल चले और पैदल उतरे ना, उसकी वजह से थोड़ी बहुत थकान तो नहीं है, लेकिन जो काफ में ना वो गांठ ऐसी बंधी है। बाकी ऐसी थकान नहीं है। रात को आने के बाद थोड़ी देर बाद नींद आ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकते हैं तो इधर नींद नहीं आती, फिर थोड़ा सा बाद में बॉडी रिलैक्स होती है, फिर नींद आती है। और हम लोगों ने अलार्म लगाई थी 8 बजे की, मेरी आँख खुल गई थी शायद 7 पौने 7 के करीब। बस फिर चाय वाय बना के पी और नहाए। अब बस रेडी होके हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और उसके बाद हमने गाड़ी बुला ली है। तो हम लोग जाएंगे कटरा से जम्मू, और सानू को छोड़ेंगे एयरपोर्ट, उनकी फ़्लाइट है, और हम जाएंगे स्टेशन। और स्टेशन पे हमारी क्या वो ट्रेन लेट है, तो उसके बाद देखते हैं हम लोग कैसे टाइम पास क्या करेंगे, और जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल को आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस फटाफट मैं बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि कल इतना पसीना आया, इतना पसीना आया। मैं अच्छा है कि मतलब बाल बांध लिए, क्लेक्चर लेके गई थी। पहले मैं ना थोड़ा सा क्लेक्चर लगा के बाल थोड़े से खुले थे, जैसे ही थोड़ी ऊपर चढ़ी पसीने आने शुरू हुए, फिर पूरे बालों को करके ऐसे और दुपट्टा खोल के समेट के बैग में डाला। सारा फैशन इकट्ठा हो गया, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। जबकि हम लोग गर्म कपड़े लेके आए थे, क्योंकि बोला था कि ऊपर जब जाओगे ना तो थोड़ी ठंड रहेगी। ठंड थी, बहुत हल्की सी ठंड थी, लेकिन हम लोग जो चल रहे थे ना उसकी वजह से हमें बिल्कुल ठंड लगी नहीं, पसीने ही आ रहे थे। लेकिन हाँ, वेदर फिर भी अच्छा था। और हेलीकॉप्टर हमारा कैंसिल हो गया था क्योंकि ऊपर फॉग था इसलिए, और उसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हुई। चलो वो तो कोई बात नहीं। अब बस चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। A few moments later. तो जी ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, रेडी हो गए हैं, लगेज पैक है। अब बस हमें निकलना है। टैक्सी वाले को कॉल कर दिया, वो आएगा। चेकआउट हमने कर दिया है ताकि हमें ज़रा टाइम ना लगे। यहाँ से जाने में 1 घंटा सवा घंटा लग जाएंगे, तो फटाफट निबड़ के यहाँ से सीधा पहुँचेंगे हम लोग एयरपोर्ट। सानू और को छोड़ेंगे और हम लोग जाएंगे। देखते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन में और बच्चों को छोड़ने में काफ़ी गैप रहेगा, मतलब 9 से 10 घंटे। तो उसके बीच में हम कहीं रुकने के लिए कोई जगह देखेंगे, क्योंकि पूरे दिन हम स्टेशन पे नहीं रुक सकते, और लगेज लेके हम मार्केट में नहीं घूम सकते या कुछ भी इधर उधर घूम नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास एक बैग है, एक सूटकेस है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और छोटी सी ट्रिप बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, लेकिन कोई नहीं, फिर हम थोड़े टाइम में फिर कहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो आपको आगे आगे मालूम चलेगा। और कल हमने मंदिर में जो दर्शन किए ना, काफ़ी दूर तक हमें जूते खुलवा दिए थे। हम लोग नंगे पैर ही मतलब चलते हैं, काफ़ी लंबा चलना पड़ता है। तो मैंने क्या शूज़ खोले, सॉक्स नहीं खोले, लेकिन मंदिर के अंदर और काफ़ी दूर पे ना मतलब खूब सारा पानी कीचड़ था, तो मेरे सॉक्स पूरे गंदे हो गए। तो हमें थोड़ा आइडिया था, तो हम लोग एक्स्ट्रा सॉक्स की जोड़ी लेके आए, पॉलीथीन लेके आए। सानू तो बोले मम्मी जो सॉक्स गंदे हो गए ना फेंक दो। मैंने कहा भाई फेंकूंगी नहीं, मैं पॉलीथीन लेके आई हूँ, घर जाके उसको अच्छे से धो के काम में लेंगे। बच्चों को तो क्या समझ में नहीं आता कि कितने महंगे पैसे आते हैं, मतलब सॉक्स आते हैं, कैसे पैसे कमाए जाते हैं। और यहाँ हम लोग निकल चुके हैं और बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि अब बच्चों को हमें फाइनली एयरपोर्ट छोड़ना पड़ेगा। जब बच्चे आ रहे थे तो बहुत खुशी थी कि यार बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आएंगे, हम लोग साथ घूमेंगे फिरेंगे। और जब बच्चों को छोड़ने का टाइम आ रहा है तो अंदर से कुछ खाली खाली हो जाता है, पता नहीं क्यों, हमेशा होता है मेरे साथ ये। पर चलिए कोई बात नहीं, बच्चों को अब एयरपोर्ट छोड़ेंगे और हम देखेंगे कि हम कहाँ रुकेंगे इतने घंटे। तो जी अभी हम लोग हैं जम्मू में। हम लोग कटरा से निकल के आए और फिर हमने छोड़ा बच्चों को एयरपोर्ट, और हमने फिर यहाँ पर एक होटल में रूम ले लिया, स्टेशन के थोड़ी दूरी पर ही है, ताकि हम कुछ घंटे आराम कर सकें। वरना पूरा दिन हम लोग नहीं रह सकते स्टेशन पे, रेस्ट करने को नहीं मिलता, बैठे बैठे परेशान हो जाता है, गर्मी भी है। तो फिर बस हम होटल रूम में आए, हमने खाना मंगवाया, खाना खाया, सो गए। अभी उठे हैं और मैंने बनाई है चाय, तो चाय पी रहे हैं। बस थोड़ी देर बैठेंगे, गप्पे वप्पे मारेंगे, मोबाइल चलाएंगे, फिर वापस यहीं पे डिनर मंगा के डिनर करके फिर हम लोग जाएंगे। क्योंकि हमने जो दोपहर में लंच मंगाया था वो बहुत अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। हमने मंगवाए थे छोले और चपाती,
क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दी थी, मतलब इतनी क्वांटिटी थी कि 4 लोग खा ले और फिर भी बच जाए। तो छोले थे बहुत ही शानदार और गर्मा गर्म चपाती का साइज़ इतना नहीं था, इससे भी डबल था। मतलब हमने हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि हम जो छोटी छोटी चपाती बनाते हैं, हमने सोचा था 6 चपाती में हमारा पेट भर जाएगा, तो फिर कहा एक और मंगा लेते हैं। लेकिन उनकी इतनी बड़ी थी कि वो एक बच ही गई। उसने बोला भी था कि 6-7 ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन हमने सोचा नहीं, हमारी जो चपाती होती है वही यार। फिर हम लोगों ने रात को भी डिनर किया नहीं था, खा लेंगे, लेकिन बच गई। छोले भी बच गए, छोले बहुत टेस्टी थे। मतलब पूरा खाने में ना पंजाबी टच है, तो सोचा कि डिनर भी यहीं करके फिर हम लोग जाएंगे। तो बस अभी चाय पी रहे हैं, थोड़ी देर बैठेंगे और बच्चे अब पहुंचने वाले हैं। कॉल आने वाला है कि हम लोग पहुंच गए। दोनों बच्चे गए मुंबई। तो जी अभी हम लोग निकले हैं बाहर थोड़ी देर यूँ ही घूमने के लिए, और हमने देखा कि कितनी तार लटक रहा है। तो जी अभी हम निकले हैं थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए। रूम में बैठे बैठे बोर हो गए, नींद भी ले ली, खाना भी खा लिया, चाय भी पी ली, आराम भी कर लिया। तो बस अभी देख रहे हैं कि रूम से, हमारे होटल से निकल के हम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जब तक हमें कितना टाइम लगेगा। और बस मतलब ये समझ लो आप, कम से कम 10 मिनट में हम लोग पैदल चल के होटल से स्टेशन पहुंच जाएंगे। और बस तो फिर रात का खाना हम खा के जाएंगे। सुबह का खाना ना मम्मी भेज देंगे, क्योंकि रास्ते में आएगा हनुमानगढ़, तो अज्जू, अलका और मीना खाना लेके आ जाएंगे सुबह हमारा लंच। और कल शाम को हम लोग जोधपुर पहुंचेंगे। और इधर इस साइड है रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन की एग्ज़िट है और इसके सामने है ये होटल। तो आप लोग अगर ट्रेन से आ रहे हो तो एग्ज़िट के सामने ही है, अच्छा होटल है, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। अगर मान लो स्टेशन के पास आप अच्छा होटल सोच रहे हो तो ज़रूर आ सकते हो। अच्छा, बाहर से दिखने में अच्छा है, अंदर से भी अच्छा ही होगा, क्योंकि कई बार लोग ट्रेन से आते हैं तो कोशिश करते हैं कि स्टेशन के पास हमें होटल मिल जाए, ईजी रहता है, आओ तो जाओ तो हर तरीके से। बस घूम लिए फिर लिए, हमने देख लिया स्टेशन कितनी दूर है। अब हम चले वापस अपने होटल में, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर वही मोबाइल चलाएंगे, खाना खाएंगे, और जब तक हो जाएगा हमारी ट्रेन का टाइम। चलिए जी, हम लोग हो गए हैं तैयार, और मेरी आंखों में दिख रही है बहुत ज़्यादा थकान। शरीर में जितनी थकान नहीं है ना बॉडी के अंदर, उससे ज़्यादा थकान मुझे मेरे चेहरे में, मेरी आंखों में दिख रही है। तो बस हम लोग हो गए हैं तैयार, यहाँ से निकलेंगे। फाइनली हम इस होटल को छोड़ देंगे, मतलब रूम को चेकआउट कर देंगे। लगेज हमारे पास रहेगा। डिनर हम करने वाले हैं बाहर, और हम डिनर करेंगे पुच्ची दा ढाबा, जो कि मीना ने सजेस्ट किया। मीना ने बोला है कि आप लोग वहाँ हो तो वो एक ढाबा, क्योंकि वो पहले यहाँ आए थे ना, तो उन्होंने वहीं पे डिनर किया था, बहुत टेस्टी था, तो बोले वहाँ डिनर करके आओ। पुच्ची दा ढाबा नाम बहुत ही फ़नी है, लेकिन चलते हैं, देखते हैं, खाना खाते हैं। और हमने गूगल किया तो पता चला वॉकिंग डिस्टेंस है 9 मिनट की दूरी। और आप लोग भी आते हो तो स्टेशन के पास में ही है, तो आप लोग भी सर्च कर सकते हो पुच्ची दा ढाबा। तो बस चलते हैं, और बस पुच्ची दा ढाबा खाना खाएंगे और हम लोग चलेंगे स्टेशन की तरफ। और हमारी ट्रेन है 11 सवा 11 जम्मू तवी। तो बस चलते हैं, और सुबह आएंगे मीना, अज्जू, अलका खाना लेके, लंच वो ले, हनुमानगढ़ आएगा ना बीच में, तो हमने घर से ही खाना मंगवा लिया। हमने सोचा चलो लंच हमें वो मिल जाएगा। और बस चलते हैं, और आपको भी बताऊंगी कि पुच्ची दा ढाबा पे खाना कैसा है। तो आप लोग भी अगर जम्मू आते हो तो पुच्ची दा ढाबा खाना खा सकते हो। टेस्ट मैं बता दूंगी आपको, मीना ने तो बोला बहुत अच्छा है। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं पुच्ची दा ढाबा, और यहाँ पहुंचने के बाद हमारे साथ हुआ बहुत ही बड़ा धोखा। मतलब बहुत ही फ़नी बात हुई कि हम लोग यहाँ पहुँचे, हमने खाना ऑर्डर किया। यहाँ मैं, आप देख सकते हो, मैं आपको मेन्यू भी दिखा सकती हूँ, क्योंकि है ना, मीना ने बोला था खाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही खाना ऑर्डर किया, खाना खाया, पहले तो आया मीना पे बहुत भयंकर वाला गुस्सा कि उसने क्या बता दिया, इतना गंदा खाना था। खाने को कभी गंदा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कसम से कहूँ बहुत ही गंदा खाना था। आप लोग मत आइएगा। जब मीना को कॉल किया तो पता चला कि पुच्ची दा ढाबा नाम का 2 ढाबे हैं, जो हम पहुँचे हैं वो गलत है, दूसरा ढाबा था। लेकिन मैं तो ये बोलूँगी जिसमें मैं गई हूँ ना, वो बहुत ही गंदा खाना था। तो ये है उस खाने का रिव्यू। और हम लोग पहुँच गए हैं स्टेशन। हमारी ट्रेन है 10:55, मतलब 11 आप कर लो, 11 बजे रात की ट्रेन है। तो अभी हम एसी, वो जो होता है ना वेटिंग रूम, वो ढूंढेंगे, वहाँ जाकर थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे हमारी ट्रेन का। खाना वाना हम खाकर आ गए हैं, बस अब हम एसी रूम में बैठेंगे, थोड़ा सा करेंगे इंतज़ार। और बस हमारी ट्रेन आने वाली है, तो हम लोग बाहर आ गए हैं और यहाँ कर रहे हैं वेट। और नींद आ रही है, इतनी ज़्यादा थकान लग रही है ना, दिन में भी हम लोग सोए हैं, उसके बावजूद भी अभी भयंकर नींद आ रही है। तो बस वेट कर रहे हैं ट्रेन का, ट्रेन आ जाए तो हम लोग
सो जाएंगे A फटाफट। few moments later. तो जी ट्रेन आ गई है, अब मैं बोलूँगी आपको गुड नाइट, मिलूँगी सीधा गुड मॉर्निंग में। और ये लीजिए झटपट हो गई है गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है। यहाँ आप देख सकते हो हल्की हल्की रोशनी बाहर से आ रही है। फिर लगी हमें तलब चाय की, पर हमारे पास गर्म पानी था नहीं, केटल थी नहीं। फिर पतिदेव लाए बठिंडा से चाय, जो कि थी बहुत ही गंदी, रात को खाया बहुत गंदा खाना। और फिर मिली हमें बहुत ही गंदी चाय, समझ लो काला पानी की सज़ा हो मिली हमें, इतनी गंदी। मतलब पंजाब में इतना दूध है फिर भी ये लोग है ना 10 रुपए की चाय देते हैं लेकिन काला पानी देते हैं। फिर भी हमने जैसे तैसे उस चाय को ख़त्म की। एक तो वो पतली पानी सी चाय, पत्ती उसमें ज़्यादा, मीठा बहुत ज़्यादा, हम इतना मीठा पीते नहीं हैं। फिर वो चाय मैंने तो थोड़ी सी पी, मैंने तो पतिदेव को दे दी, पर पतिदेव ने पूरी पी ली। बस अब इंतज़ार है हनुमानगढ़ आने का, मम्मी गर्म पानी भेजेंगे ताकि हम लोग चाय बना पाएँ और खाना भी भेजेंगे। तो मीना और अज्जू आएंगे तो मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी। हाँ ये है हमारा हनुमानगढ़, अभी प्लेटफॉर्म बहुत दूर है। तो जी अभी आ रहे हैं मेरे पियर वाले, फोन भी आ गया। टंकी के ऊपर शिवलिंग है, त्रिशूल है, टंकी बना रखी है, खतरनाक है ये लोग। देखो वो नहीं आई, वो देखो भागती हुई आ रहे हैं, दोनों के दोनों पीछे खड़े हो गए। ये दोनों ही आए हैं, अलका नहीं आई। आओ। एक और कटे अलका। तू आई क्यों? और मैं खाना नहीं है, तू आई क्यों? दिन है तू ब्लॉगर का करना लाग रहा है, खुश रहो। क्यों अच्छी लगी यार, तने क्यों को नहीं आनो? बहुत पीछे रोकी है तो मैडम क्यों नहीं, काफी आ गई, बंद करो बंद करो। तो जी मीना अज्जू चले गए हैं खाना देख के, और मम्मी ने भेजा था उबलता हुआ पानी थर्मस में डाल के। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ चाय। अज्जू और मीना ही आए थे अकेले, क्योंकि गाड़ी लेके नहीं आए, वो लोग बुलेट पे आए थे। कार लाते तो अलका को भी साथ में लेके आते, लेकिन वो दोनों बुलेट पे आए तो वो दोनों ही आ गए। और मम्मी ने गर्मा गर्म उबलता हुआ पानी डाला है थर्मस में। तो बस हम दोनों ने दो दो अपने लिए चाय बनाई, पहले एक एक चाय बनाई। मटर भेजे हैं मम्मी ने, मटर मतलब कि मैदे के शक्कर पारे, अजवाइन नमक डाल के। तो बस ये हमारा नाश्ता होने वाला है। और सच में मतलब ये चाय जो पानी मिल गया ना, चाय बना रही हूँ ना, अमृत है। सुबह से हम लोग वेट कर रहे हैं, और हनुमानगढ़ आया था करीबन 9 सवा 9 बजे, और वो काली चाय पीना तो इतना दिमाग ख़राब हुआ। सुबह सुबह चाय चाहिए, और आपको मालूम है, आप तो मेरे डेली ब्लॉग देखते हो, सुबह की चाय मुझे ज़रूर चाहिए। तो बस हमारा बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट हो गया। मैंने मम्मी को बोला था कि आप कुछ भी ब्रेड सेक के भेज देना, बिस्किट भेज देना, या फिर मटर भेज देना। तो मम्मी ने बोला घर पे मटर नहीं है, लेकिन उन्होंने अलका को बोल रही हूँ, अज्जू और मीना को बोला, तो उन्होंने शॉप से मटर लेके आए। गर्मा गर्म ताज़ा बने हुए मटर थे, बहुत ही टेस्टी, जो थोड़े से हमने खा लिए, थोड़े से बचा लिए शाम के लिए। और नाश्ता करके हम दोनों पति पत्नी फिर से लेट गए हैं, और भयंकर वाली नींद आ रही है। पता नहीं क्या नाश्ते में था कि जैसे ही नाश्ता किया भयंकर वाली नींद आने लगी। तो पतिदेव भी सो गए और मैं भी सो गई। और जैसे ही उठी तो पतिदेव ने इशारा किया खाना खाएं। मुझे ये समझ में नहीं आता इस ट्रेन में इतनी भूख क्यों लग रही है, मतलब घर में इतनी भूख नहीं लगती। 2-2.5 घंटे हुए हैं और हमें भूख लग गई है। यहाँ हमने हमारा लंच खोल लिया है। तो अलका ने बनाई है पनीर की सब्ज़ी, और इनके लिए बनाई है आलू की सब्ज़ी, ये शायद मम्मी ने बनाई होगी। पूरी और रसगुल्ले, मम्मी ने उनको बोला था कि मिठाई लेकर के जाना, रसगुल्ले लेके जाना। और रसगुल्ले बहुत ही टेस्टी थे, कम मीठे थे। खाना हमारा हो गया है, और खाना खा के फिर मैं लेट गई मोबाइल चलाने के लिए, और यहाँ मैं फिर से बोर हो रही हूँ। तो बस थोड़ी देर मोबाइल चला रहे हैं, थोड़ी देर बैठ रहे हैं, बस इसी तरीके से हम दोनों कर रहे हैं अपना टाइम पास। ट्रेन का सफ़र बहुत बोरिंग होता है। A few moments later. तो जी थोड़ी देर बोर होने के बाद हो गया शाम का टाइम, और मैं फिर से बना रही हूँ चाय। और मम्मी ने ये गर्म पानी भेज के इतना अच्छा काम किया है कि हमारी शाम की चाय भी बन गई है। तो सच में माँ तो माँ ही होती है कसम से, कि ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम कर दिया, सुबह की चाय का इंतज़ाम कर दिया, दोपहर के लंच का इंतज़ाम कर दिया, शाम का डिनर भी हमारा भेज दिया, और शाम की चाय भी हमारी हो गई। तो बस यहाँ मैं अपनी चाय बना रही हूँ, चाय पियेंगे। और
फिर कुछ ही देर में आ जाएगा जोधपुर। और मैंने किया था मनीषा भाभी को कॉल, क्योंकि वो ना उधर आते रहते हैं स्टेशन की साइड। तो मैंने उनको कॉल किया, जब बोले हाँ मैं स्टेशन की साइड आई हुई हूँ, अगर मेरा काम लेट ख़त्म होगा तो मैं आपको लेके चलूँगी। लेकिन उनका काम जल्दी ख़त्म हो गया तो वो चले गए। पर दीपक भैया का कॉल आ गया कि मेरी गाड़ी यहाँ मेरी शॉप पे है, मेरी स्कूटी भी है, तो आप गाड़ी लेके घर चले जाओ और मैं स्कूटी लेके आ जाऊँगा। तो बस अब हम लोग स्टेशन आ गया है, आप देख सकते हो जोधपुर स्टेशन। तो हम लोग जाएंगे बाहर, दीपक भैया बाहर हमारा वेट कर रहे हैं। दीपक भैया की गाड़ी में हम लोग बैठेंगे और हम जाएंगे घर की तरफ। जैसे ही हम लोग स्टेशन से बाहर निकले, दीपक भैया खड़े थे तो उनकी गाड़ी हमने ले ली है और अभी हम जा रहे हैं घर जाके आपसे मिलते हैं। चलिए जी, आ गए हैं घर पे, होम स्वीट होम। घूम फिर के लौट के बुद्धू घर को आए। बहुत अच्छा लगता है घर में घुसते ही। ये कहाँ से आ गया कीड़ा? घर में घुसते ही इतना आराम मिलता है, इतना चैन मिलता है। खुद का घर ही होता है। चाहे आप कितना ही बना बना खाना खा लो, घूम फिर के आ जाओ। हट रहे यार, कहाँ से आ गया? तो चलिए जी, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। अब आएंगे वही डेली रूटीन के ब्लॉग। और खाना जो मम्मी ने भेजा था उसमें पूड़ियाँ बाकी है, रसगुल्ले पड़े हैं, पनीर की सब्ज़ी मैंने पूरी खा ली थी, और आलू की सब्ज़ी थी वो हमने इतनी सी थी वो फेंक दी, क्योंकि आलू आपको पता सुबह बनाए हुए थे बस। तो अभी अचार पूड़ी खाएंगे, चेंज वेंज करेंगे, हाथ मुँह धोएंगे और सो जाएंगे। मिलेंगे आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। कीड़ा घुस गया कहाँ से? हट रहे यार, बाहर जा।